जय हिंद दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो को क्लिक कर दिया है और आप कक्षा 10 में है तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी अभी मेरे पास आ चुका है कक्षा 10 वालों के लिए जो है प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए विषय गणित का जो है ये पेपर आ चुका है, ठीक है ना। तो अभी अभी आया है, इसके उत्तर मैं सारे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और यही पेपर आप लोगों को आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं आपके उत्तर बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पास आपका पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पास यदि HCF 65, 117 बराबर 13 व LCM 65, 117 बराबर 45 गुणे ए, तो ए का मान क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व कराएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हम इसको उत्तर साय बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 13, ठीक है ना। यहाँ पास हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है बहुपद x³ + 4x² + x - 6 के शून्यकों का गुणनफल होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 6, ठीक है ना। यहाँ पास आपका प्रश्न नंबर 3 है समीकरण x माइनस ये देखिए 2y है, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पास y² होना चाहिए, ठीक है ना। x - y² बराबर 2 का हल हो सकता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, x = 3 y = 1, ठीक है ना। तो ये दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पास आपका प्रश्न नंबर 4 है समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल होंगे। यहाँ पास देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा काल्पनिक, ठीक है ना। अब यहाँ पास आपका पांचवा नंबर प्रश्न है समांतर श्रेणी √2 + √8 + √18 + √32 प्लस यहाँ पास ... प्लस का 20वां पद है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 20√2, ठीक है ना। यहाँ पास आपका प्रश्न नंबर 6 है यदि बिंदु P x, y बिंदुओं A 5, 1 तथा B -1, 5 से समान दूरी पर हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 3x = 2y, ठीक है ना। यहाँ पास आपका सातवां नंबर प्रश्न है यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है तो उसके शीर्ष लंब की लंबाई होगी, ठीक है ना। तो उसके शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर का जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या कह रहा है यदि PQ तथा PR वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तथा कोण OPQ बराबर 35 अंश। तो यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पास इस फिगर को देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, A = 35 अंश, B = 55 अंश, ठीक है ना। यहाँ पास आपका प्रश्न नंबर 9 है 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, ... 10 89 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, ठीक है ना। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिए और यही पेपर आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास आपका प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या हो जाएगा, ये 60 अंश, ठीक है ना। और खा नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास हमारा प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा थीटा 360 अंश गुणे 2π है। यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही हो रहा है, ठीक है ना। तो अंधी मारना तो ऑप्शन नंबर सी मारना, ठीक है ना। यहाँ पास प्रश्न नंबर 12 है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9π सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास होगा। तो आधार का व्यास हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पास प्रश्न नंबर 11 है एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोले ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², ठीक है ना। और वक्र पृष्ठीय क्या होता है 2πr²। यहाँ पास आपका प्रश्न नंबर 14 है यदि 4, 7, 8, 6 तथा x का समांतर माध्य 6 है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान आपका हो जाएगा 5, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास प्रश्न नंबर 15 है यदि 10 निरीक्षणों का माध्य 15 है तो निरीक्षणों का योगफल होगा। तो निरीक्षणों का योगफल आपका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा 150 होगा, ठीक है ना। यहाँ पास आपका 16 नंबर प्रश्न है एक बार एक पासे को फेंका जाता है तो 5 से बड़ी संख्या के होने की प्रायिकता होगी, ठीक है ना। यहाँ पर प्रायिकता वाले चैप्टर से प्रश्न उठाया गया है। यहाँ पास इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा 1/6, ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 है 52 पत्तों की एक गड्डी से बादशाह निकालने की प्रायिकता है। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा 1/13, ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 है दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ
अनुपात BC बराबर 1:3 तो AP और PB का अनुपात होगा। यहाँ पास आप लोग फिगर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका घ सही हो जाएगा 1:2। यहाँ पास आपका 19 नंबर प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 5n है तो उसका सर्वांतर होगा, ठीक है ना। यहाँ पास देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन दूसरे पेज में है 4, 5, 6, 7, 6। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पास आपका प्रश्न नंबर 20 है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा 2p + 1, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप लोगों के बहुकल्पी 20 प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिए, ठीक है ना। देखिए अभी अभी मेरे पास प्रश्न आया तो मैंने अभी ढंग से देखा भी नहीं है पेपर, तो आप लोगों को ये पूरा दिखाई दे रहा हूँ और आप लोग जो है इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो वर्णात्मक प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका भी सलूशन करा दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम आराम मैं दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, आप लोग देखते रहिए। फिर अगला पेज में ये प्रश्न है, ठीक है ना। तो इनको आप लोग देख लीजिएगा, यही पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। 100 में 100% यही पेपर आप लोगों के एग्ज़ाम में बनने वाला है। तो यहाँ पास आप लोगों के पेपर होते हैं इंड, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग अपना पेपर दीजिएगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या आपके एग्ज़ाम में यही पेपर आया कि नहीं, ठीक है ना। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।